एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और मूर्तिकार वह मूर्तियां बेचकर अच्छा धन कमा लिया करता था। फिर भी वह अपने घर का पालन पोषण मूर्तियां बनाकर ही किया करता था। उसे अपनी अच्छी मूर्तियां बनाने के लिए जाना जाने लगा। उसने देखा कि उसके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उसके मन में ख्याल आया, क्यों न मैं अपने माँ बाप की उनके काम में मदद करूं। उसके बाद बेटा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ। फिर वह अपने पिता को मूर्ति बनाते देखता था। उसका भी मन किया कि वह मूर्तियां बनाए। फिर उसने भी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटे ने भी धीरे धीरे मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। उसका मन मूर्तियां बनाने में लग गया। वह देखते देखते बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और अच्छा मूर्तिकार बन गया। जब पिता उसे मेहनत करते हुए देखा था तो वह बहुत ही खुश हुआ करता था। बेटे को कामयाब होते देखकर उसका मन बहुत ही प्रसन्न था। जब भी उसका बेटा मूर्तियां बनाता था, वह पिता उसकी मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था और उसे हमेशा कहता था कि बेटा अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी आगे से कोई भी शिकायत नहीं करता था। बेटा अपने पिता की बातों को सुनता रहता था और अपने पिता की बताई कमियों को दूर करने की और ध्यान देता था और अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहता था कि बताई कमियों को सुधार करते करते बेटे की मूर्तियां पिता से भी इतनी अच्छी बनने लगी और धीरे धीरे इस सुधार की वजह से एक समय ऐसा आया कि लोगों को उसके बेटे की मूर्तियां ज्यादा पसंद आने लगी और लोग उसके बेटे की मूर्तियों को ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे। पिता की मूर्तियां पहले वाले दामों पर ही बिकती रही। फिर पिता बेटे की बनाई मूर्तियों में अक्सर कमी निकाल ही दिया था। बेटे को ज्यादा पैसे मिलने लगे थे और उसकी मूर्तियां बहुत ही बिकने लगी थी, जिसकी वजह से उसे यह सुनना अब अच्छा नहीं लगता था और वह भी बिना किसी मन के पिता की बात माने ही और अपना मूर्तियां बना लिया करता था। जैसे पिता ने कहा वैसे ही सुधार कर देता था। बेटे के पिता ने उसे फिर मूर्तियां में कमी निकाल दी और उसका सब्र अब टूट ना जवाब दे चुका था। बेटे ने कहा कि पिताजी, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। आप हमेशा ही मेरे काम में कमियां निकालते रहते हैं। अगर आप बड़े मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां कम पैसों में नहीं बिकती। मुझे लगता है पिताजी, मुझे आपसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में मुझे लगता है कि मेरी मूर्तियां बहुत ही अच्छी बनाई हुई हैं। मैं और भी अच्छा मूर्तिकार हूँ। पिता को बेटे की इस बात पर बहुत बुरा लगा। पिता ने अपने बेटे को फिर सलाह देना और बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तक बेटा मूर्तियां बनाता रहा और खुश था। फिर उसने धीरे धीरे दिखने लगा कि लोग अब उसकी मूर्तियों की अब तारीफ नहीं करते जितना लोग पहले किया करते थे। फिर उसकी मूर्तियों की कीमत भी बढ़नी धीरे धीरे कम हो गई। मैं उसको इसकी समझ नहीं आई, ऐसा हो क्यों रहा है। फिर वह कुछ समय बाद उदास रहा। फिर उसने अपने पिता से पूछना लगा। बेटा फिर अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता ने अपने बेटे की बातों को बहुत ही शांति से सुना। बेटे की तकलीफ को महसूस करने लगा। उसे इस बात का जैसे ही पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा और बेटे ने पिता की ओर देखा। उसने भी भांप लिया कि पिताजी को इसका पहले से ही पता था। तो उसने पिताजी से सवाल किया, पिताजी क्या आपको इस बात का पहले से ही पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। पिता ने आगे से बेटे को जवाब दिया, बिल्कुल मुझे इस बात का पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि बेटा मैं भी इस हालात से गुजर चुका हूँ। बेटे ने पिता को कहा, पिताजी अगर आपको इस बात का पता था तो आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं समझाया। फिर पिता ने बहुत ही नर्म होकर उसे कहा, बेटा आप उस वक्त मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते थे। पिता ने उसे कहा कि बेटे मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि मैं अपने बेटे से अच्छी मूर्तियाँ बिल्कुल नहीं बनाता हूँ और न ही अच्छा मूर्तिकार हूँ। बेटे यह भी हो सकता है कि मेरी सलाह मूर्तियों के लिए गलत भी हो और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सलाह की वजह से तेरी मूर्तियाँ बेहतर बनती हो, लेकिन जब मैं
उसे तेरी मूर्तियों में कमी दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते थे। वही लगन और कोशिश तुम्हारी कामयाबी का मुख्य कारण था। जिस दिन तुम अपने काम में संतुष्ट हो गए और तुमने भी यह मान लिया कि मूर्तियों को और बेहतर करने की गुंजाइश ही नहीं है, उस दिन तुम्हारा विकास भी रुक गया। लोग हमेशा तुमसे और बेहतर की उम्मीद करते हैं। यही कारण है अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और न ही उनकी तुम्हें ज्यादा कीमत मिलती है। बेटा यह सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसके पिता ने सवाल किया, पिताजी अब मुझे आगे क्या करना है? पिता ने आगे से जवाब दिया कि असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यह बात एक बार मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी और जिंदगी में यही बात तुम्हें और बेहतर बनाती रहेगी। तुम अपने मूर्तियों को पहले से भी और अच्छा बना सकोगे। फिर से अपनी लोग तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देंगे। यह सुनकर बेटा फिर अपने काम पर लग गया और बेहतर मूर्तिकार बनने की प्रेरित हुआ। पिता की इस बात के ऊपर अमल करने लगा वह बेटा। दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर क्या प्रेरणा मिलती है, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।